एक गीत की फरमाइश मेरे पास में आई है। संख्या तो कम है, मन तो कर रहा है केवल पुरुषों की बात की जाए, क्योंकि इनकी संख्या बहुमत ज्यादा है और आजकल वोट बैंक का जमाना है जी। वोट बैंक जिसका ज्यादा होगा सरकार भी, अरे बोल दो माताओं, उसी की बनती है। लेकिन एक माता जी ने फरमाइश कर दी। खैर चलिए सुनाते चलते हैं। बड़ा प्यारा सा गीत है, नारी की महिमा को दर्शाता हुआ ये गीत आपके बीच में रख रहा हूं। मेरे साथ में एक जयकारा बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। किसो बार नमन, सो बार नमन। कितने बार? 100 बार। किसको? ना, परमात्मा को नहीं, आपको। किसको? अब बोल दो किसको? हाँ, नारी को। किसो बारे नमन, सो बारे नमन। नारी तुम्हारी हर बात निराली है, ममता तो तेरी एक अमृत की प्याली है रे। सो बार नमन, सो बार नमन, सो बार नमन, सो बार नमन। नारी तुम्हारी हर बात निराली है, ममता तो तेरी एक अमृत की प्याली है रे। सो बार नमन, सो बार नमन, सो बार नमन। बचपन से ही सेवा भाव के कौन कुछ में होते, बचपन से ही सेवा भाव के कौन कुछ में होते। जिस घर में बेटी ना हो वो भाग्यहीन होते, जिस घर में बेटी ना हो वो भाग्यहीन होते। बेटा हो कुल का सूरज, ओ बेटा हो कुल का सूरज, तो सूरज की लाली है रे। सो बार नमन, सो बार नमन, नमन नमन, सो बार नमन, सो बार। नारी तुम्हारी हर बात निराली है, ममता तो तेरी एक अमृत की प्याली है। सो बार नमन।
रूप हजारों में है तेरा इस जग से नाता। दुर्गा भी तो तू ही है, और दुर्गा भी तो तू ही है, और तू ही तो काली है। सो बारी नमन, सौ बारी नमन, सौ बारी नमन, सौ बारी नमन। नारी तुम्हारी हर बात निराली है, ममता तो तेरी एक अमृत की प्याली है। सो राम कृष्ण प्रताप शिवा तेरे आंचल में खेले। राम कृष्ण प्रताप शिवा तेरे आंचल में खेले। तो वीरों की जन्म तेरे काम है अलबेले। तो वीरों की जन्म तेरे काम है अलबेले। जिस घर में तू हंसती है, जिस घर में तू हंसती है, वहाँ रोज ही दिवाली है। सो बारी नमन, सौ बारी नमन, सौ बारी नमन, सौ बारी नमन। नारी तुम्हारी हर बात निराली है, ममता तो तेरी एक अमृत की प्याली है। सो बारी नमन। जिस घर में नारी जाति का मान नहीं होता, जिस घर में नारी जाति का मान नहीं होता, वंदनीय इस शक्ति का सम्मान नहीं होता। वंदनीय इस शक्ति का सम्मान नहीं होता। कितना भी धन हो शायद, ओ कितना भी धन हो शायद, पर खुशियों से खाली है। सो बारी नमन, सौ बारी नमन, नमन नमन, सौ बारी नमन, सौ बारी नमन। नारी तुम्हारी हर बात निराली है, ममता तो तेरी एक अमृत की प्याली है। बारी नमन, सौ बारी नमन, नमन नमन, सौ बारी नमन, सौ बारी नमन, नमन नमन, सौ बारी नमन। कहा कि राम कृष्ण प्रताप शिवा, याद हो गई होगी पंक्ति, तेरे आंचल में खेले, और तू वीरों की जननी तेरे काम है अलबेले। मेरी माताओं, लेखक ने सच लिखा है या झूठ? अंतिम दिन तो जवाब दे दो मेरी बात का, फिर कभी नहीं कहूंगा। हाँ जी, क्या लिखा? सच लिखा। लेकिन एक भाई साहब खड़े हो गए सभा में मेरी माताओं, और वो कहते हैं संदीप जी इस पंक्ति को मत गाया करो। कौन सी पंक्ति? यही वाली कि राम कृष्ण प्रताप शिवा तेरे आंचल में खेले
और तू वीरों की जननी तेरे काम है अलबेले। बोले संदीप जी इस पंक्ति को मत बोला, क्यों ना बोले करें? तो वो भाई साहब कहते हैं इसलिए ना बोला करें क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है, अब वो माताएं नहीं रही हैं, अब वो वीरांगनाएं नहीं रही हैं जो वीरों को पैदा किया करती थी, जो शिवाजी महाराज को पैदा किया करती थी, जो छत्रपति शिवाजी को पैदा किया करती थी, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पैदा किया करती थी। अब वो मातृशक्ति नहीं रही है, अब माताओं की कोख ने वीरों को जन्म देना ही बंद कर दिया है। कितने प्रतिशत सहमत हो आप उस व्यक्ति की बात से? अहिल्या बन करके बैठे हुए हैं, अहिल्या। मैंने पूछा उस व्यक्ति की बात से सहमत है या नहीं? हाँ और ना बस का जवाब दीजिए। नहीं, यानी कि आप समझते हैं कि संदीप जी पहले ही नहीं आज की नारी भी वीरों को जन्म देती है, हाँ या ना? अरे देती है। मैंने उस भाई साहब को यही कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारी गलतफहमी है। अरे आज भी हमारी माताएं वीरों को जन्म देती हैं। वो भाई साहब सभा में फिर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल गलत, नहीं देती हैं। मुझे पता है संदीप जी अब तुम 1000 साल पुराना उदाहरण दोगे, 500 साल पुराना उदाहरण दोगे, अब आप यहाँ भगत सिंह की बात करोगे, अब आप यहाँ चंद्रशेखर की बात करोगे। मैंने कहा नहीं, आज मैं भगत सिंह की भी बात नहीं करूंगा, आज मैं उधम सिंह की भी बात नहीं करूंगा, आज मैं लाला लाजपत राय की भी बात नहीं करूंगा, और ना मैं 1000 साल पुरानी बात करूंगा, ना 500 साल पुरानी बात करूंगा, ना 20 साल पुरानी बात करूंगा, ना 15 साल पुरानी बात करूंगा, ना 10 साल पुरानी बात करूंगा, ना 6 साल पुरानी बात करूंगा, मात्र 4.5 साल पुरानी बात करूंगा। कान खड़े हो गए, किसका नाम लेने वाले हो? अरे एक मेरी मातृशक्ति ने पैदा किया था उस शेर को जो पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान के जहाज को तोड़ मरोड़ कर मात्र 48 घंटों में बाघा बॉर्डर पर वापस आ जाता है। मेरी माताओं, अरे बता दो शेर का नाम क्या है? वीर अभिनंदन। अरे कैसा वो शेर मेरे प्यारे साथियों, और किस तरह भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे बोलता हुआ जब पकड़ लिया ना वहां की सरकार ने, वहां की सेना ने, तो वो भारत माता का शेर डरा नहीं है। और वो क्या कह रहा है? वो भारत माता की जय बोलता है, वंदे मातरम के नारे लगाता है। वहां का सेना चीफ कहता है अभिनंदन से, अभिनंदन तुम शायद भूल रहे हो ये पाकिस्तान की धरती है और ये वो धरती है कि यहाँ जो एक बार फंस जाता है वो दोबारा जिंदा वापस नहीं जाता है। और यकीन ना हो तो अपने इतिहास को उठा करके देख लेना। अरे हेमराज वापस गया था लेकिन वो जिंदा वापस नहीं गया मेरी माताओं, उसका धड़, उसका सर वापस गया था। सरबजीत को कितनी साल तक पाकिस्तान की जेल के अंदर रखा गया? हाँ जी बोलो। 24 वर्ष तक पाकिस्तान की जेल के अंदर सरबजीत को रखा गया। उसकी छोटी छोटी बेटियां जवान हो गई थी, लेकिन जब वो भारत आया तो मृतक शरीर वापस आया। वहां का सेना चीफ कहता है, क्या कहता है? बोले अभिनंदन तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तो वो अभिनंदन कहता है अब डर नहीं लगता है, और डर तो पहले भी नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि अब समय बदल चुका है। और क्या समय बदल चुका है? अब हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है। और एक हमारे देश के अंदर तो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो वास्तव में ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया करते थे।
और मेरी माताओं क्या भूल गए हम उस व्यक्ति को, उस शेर प्रधानमंत्री को? क्या इतनी जल्दी हिंदुस्तान भूल सकता है? अरे किसका नाम आने वाला है? प्रधान जी, लाल बहादुर शास्त्री को। जब झगड़ा होने लगा, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था मेरी माताओं, तो जनरल अयूब खान, पाकिस्तान की सेना का चीफ, एक बात कहता है भारत वालों से। क्या बात कहता है? वो कहता है, भारत वालों सुनो, तुम्हारे देश में हिम्मत नहीं है हमसे लड़ने की। क्यों? तुम्हारे प्रधानमंत्री के पास में हिम्मत नहीं है हमसे लड़ने की। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि तुम्हारे प्रधानमंत्री का तो कभी ही मेरे से मैच नहीं खाता है। जनरल अयूब खान की हाइट थी 7.5 फीट और लाल बहादुर शास्त्री जी की हाइट कितनी थी आचार्य जी? मात्र 5 फीट। और जब ये बात कही कि जिस प्रधानमंत्री का जिस्मानी कभी ही मेरे से मैच ना खाता हो, वो हमारे से लड़ने के अधिकारी, जल्दी बोलो, नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये साबित कर दिया था कि व्यक्ति हाइट से बड़ा नहीं होता, जिगर से बड़ा होता है। अरे दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके एक पत्र जारी कर दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था, जनरल अयूब खान शेर के खर्राटे भौंकते हुए कुत्तों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्या कहता है? कि जब तेरा मेरा आमना सामना होगा, अरे तू 7.5 फीट का है, मैं 5 फीट का हूं, तो सुन ले जरा, जिस दिन तेरा मेरा आमना सामना हुआ, तू गर्दन झुका के बात करेगा, मैं गर्दन उठा के बात करूंगा। ये आर्य नेता थे मेरी माताओं, और उन्हीं नेताजी ने एक नारा दिया था, रे तो बोलो, बहुत फेमस नारा दिया, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम बोला जाता था मेरी माताओं। और आज तो यदि वंदे मातरम बोल दें तो बोलो, इस्लाम खतरे में आ जाता है? नहीं आ जाता? आ जाता है ना। ये जो गीत है ना जी मेरा, जो अभिनंदन बोल रहा है पाकिस्तान के अंदर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मैंने उस समय ये गीत मेरा रिलीज हुआ था जब मोदी जी एनआरसी और सीए लेकर के आए थे। मैंने जब इस गीत को गाया मेरी माताओं, तो आपको लगता होगा आर्य समाज के उपदेशक और भजनोपदेशक तो मजा मार रहे हैं, बढ़िया आनंद आ रहा है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, इस गीत के ऊपर 3 बार एफआईआर मेरे ऊपर हुई। विधर्मियों की कॉल मेरे पास में आई और विधर्मियों ने डराने का प्रयास मुझे किया गया कि देखो, तुम कोई भी हो, कहीं से भी हो, यदि 24 घंटे के अंदर आपने ये वंदे मातरम का गीत यूट्यूब से डिलीट नहीं किया तो तुम इस दुनिया में नहीं दिखाई दोगे। ये धमकियां मुझे दी। मैंने कहा, किसको धमकी दे रहे हो? अरे उस ऋषिवर देव दयानंद के चेले को धमकी दे रहे हो, जिनके ऊपर जिंदे सांप तक फेंके गए, पंजाब के अंदर पत्थर तक फेंके गए, लेकिन उसके बाद भी वो सत्य कहने से पीछे नहीं हटे हैं। मैंने कहा, तुमसे जो होता हो कर लेना, ये गीत यूट्यूब से डिलीट नहीं होगा। और कई बार तो मुझे कहा भी जाता है, बोले जी इस आइटम बम को मत सुनाना, चाहे कुछ भी सुना देना। मैंने कहा, भाई साहब यदि तुम्हें डर लग रहा है तो लगता रहे, मैं कुछ दिनों बाद मॉडल टाउन आर्य समाज में जा रहा हूँ, वहां प्रधान जी बैठे हुए मिलेंगे, हो सकता है वो तो इजाजत दे ही दे इस गीत को गाने की। भाई इजाजत नहीं मिली तो मैं दूसरा गीत सुनाता हूँ। प्रधान जी भी बोले, देखो जी, देखो कितना डर बैठा हुआ है, जय तक भी नहीं बोल रहे भाई साहब। कैसे समाज में हम जी रहे हैं। बोले भारत माता की। कितने लोग मेरे साथ में आज वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार है? जरा वो हाथ खड़ा करें बस। सब बोलने के लिए तैयार है भाई, कमाल हो गया। तो आइए चुनिएगा, समय बहुत तेजी के साथ में दौड़ रहा है, सीमित समय में अपनी बात को समाप्त करूंगा।